बागेश्वर धाम के जो महंत है वो हनुमान के पुजारी हैं, वो युवा हैं, उन पे जो है हनुमान जी की कृपा है, श्री रामचंद्र जी की कृपा है। उन्होंने कहते हैं अव्वल अल्लाह नूर उपाया कुदरत के सब बंदे, एक नूर से सब जग उपजा कौन पले कौन मंदे, गुरु नानक देव जी ने कहा। दूसरी चीज बागेश्वर धाम के जो हैं, मैं तो उनके दिल से साथ हूँ और मैं तो सनातन के साथ भी हूँ और मैं तो अपने भारत के साथ हूँ। मेरा भारत महान है, हर हिंदुस्तान हमारी पहचान है, हर हिंदुस्तानी हमारी जान है। बागेश्वर धाम को जिस तरीके से टारगेट किया जा रहा है अंधविश्वास अन्मूलन समिति के द्वारा, और श्याम मानव ने जो आरोप लगाए हैं, जो अध्यक्ष हैं उसके, क्या देखते हैं आप, किस तरीके से देखते हैं? क्या ये कहना कि ये एक चमत्कार नहीं बल्कि अंधविश्वास है सही है बागेश्वर धाम के बारे में? क्या सोचता है मुस्लिम समाज इसको लेकर? देखिए, मैंने अभी आपको कहा कि वो ज्ञानी है, वो जो कलयुग है, कलयुग में जो है हनुमान जी उसकी रक्षा सुरक्षा करेंगे, ये तो ग्रंथों में लिखा है, ठीक है। तो हनुमान जी के वो पुजारी हैं, हनुमान जी के वो भक्त हैं और वो अपने धर्म का प्रचार प्रसार करते हैं, तो वो कोई गलत नहीं कर रहे हैं, वो सही कर रहे हैं, अपने सनातन के लिए सही कर रहे हैं। और मैं तो ये कहना चाहूंगा उन लोगों को कि वो पहले रामचंद्र चरितमानस पढ़िए और पढ़ने के बाद फिर ग्रंथ पढ़िए, चारों वेद पढ़िए, 6 के 6 शास्त्र पढ़िए, 18 पुराण पढ़िए, मनु समरवती पढ़िए, दोनों रामायण पढ़िए, तुलसीदास जी की, वाल्मीकि जी की भी, और चारों वर्ण पढ़िए, और इनको जो है 108 नीतियां पढ़िए, निस्वेद पढ़िए, 108 निस्वेद वे भी पढ़िए। तब आप जो है किसी भी सनातन धर्म के किताब के खिलाफ, किसी भी ग्रंथ के खिलाफ कुछ बोलिए, मैं तो उसका बिल्कुल खंडन करूंगा और बिल्कुल वो करूंगा। रही बागेश्वर धाम के जो महंत है वो हनुमान के पुजारी हैं, वो युवा हैं, उन पे जो है हनुमान जी की कृपा है, श्री रामचंद्र जी की कृपा है। वो ऋषि मुनियों का यह देश है, ये हमारा जो भारत है ये ऋषि मुनियों का देश है। यहाँ तपोवन भूमि भी इसको कहा गया है, यहाँ सब जो है ऋषि मुनि रहते हैं। यहाँ हमारे वली आए, नबी आए, सब लोग आए, तो ऋषि मुनि आए। वो कहते हैं अव्वल अल्लाह नूर उपाया कुदरत के सब बंदे, एक नूर से सब जग उपजा कौन पले कौन मंदे, गुरु नानक देव जी ने कहा है। और जो है, और दूसरी बात, हमारे नबी ने भी प्रचार प्रसार किया है, उन्होंने कभी किसी की बुराई नहीं की है और उन्होंने भी इस्लाम में बिल्कुल मनाही की है। इस्लाम में जो है कभी भी किसी धर्म की बुराई नहीं होती। और भैया आप जो है अगर किसी को डाउट हो तो वो डीएनए मिला सकता है। दूसरी चीज, बागेश्वर धाम के जो हैं, मैं तो उनके दिल से साथ हूँ और मैं तो सनातन के साथ भी हूँ और मैं तो अपने भारत के साथ हूँ। मेरा भारत महान है, हर हिंदुस्तान हमारी पहचान है, हर हिंदुस्तानी हमारी जान है। जिस तरीके से अभी एक चीज सामने देखने में आई कि एक महिला ने, मुस्लिम महिला ने बागेश्वर धाम में जाके हिंदू धर्म अपना लिया, सनातन संस्कृति अपनाई है, और कहीं ना कहीं वो अपने इंटरव्यू में ये बातें कह भी चुके हैं कि मैं तो घर वापसी का काम कर रहा हूं। आप एक मुस्लिम समाज से हैं, मुस्लिम होने के नाते आप इसको किस प्रकार से देखते हैं? आप इसका विरोध करते हैं या फिर समर्थन करते हैं? देखिए, मैं तो किसी चीज का विरोध नहीं करता। मन चंगा तो कटौती में गंगा, समझ रहे आप? मन चंगा कटौती में गंगा, ये किसने कहा? रविदास जी ने। रविदास जी की एक पंडित जी रोज जाया करे थे और वो क्या करे थे, गंगा जी नहा लो भाई, आ जाओ भाई आ जाओ। एक दिन उन्होंने कहा भाई ऐसा है, ले मैं एक दमड़ी दे रहा भाई, मेरी भी गंगा जी को दे दियो और भाई मेरा भी नाम ले दियो, तुम्हारे भक्त रविदास ने भेजी है। तो वो गया तो गंगा माता ने स्वयं उसको कबूल किया और निकाल के हाथ और उसको कंगन दे दिया। और उनका जो है वो पंडित जी थे, वो पंडित जी नहीं थे। पंडित माने तो मूर्ख डिक्शनरी में है और पंडित माने ज्ञानी, वो ज्ञानी नहीं थे, वो अभिमानी थे। अब उन्होंने जो है रविदास जी पे ब्लेम लगा दिया है और वो कड़ा लको दिया, वो जाके बादशाह को दिया
ये तो बहुत बड़ी कथा है। बादशाह को देने के बाद उसमें ऑब्जेक्शन लगा और फिर उन्होंने बादशाह जब आए उन्होंने कहा, उसकी पत्नी ने कि दूसरा कड़ा चाहिए, तो वो कहां से लाते पंडित। अब वो पंडित तो घूम गया। अब पंडित को दिक्कत, रविदास को फंसा दो। रविदास जी के पास आए, आग जी ये लाएगा। तो उन्होंने जो है अपना माता गंगा मैया की अरदास की कि मेरी इज्जत रख, इधर बादशाह है भाई मार देगा। तो माता गंगा ने जो है उसकी अरदास को कबूल किया और वो जो है जो कठौती उसको बोलते जिसमें चमड़ा बेते हैं, उसमें से ही गंगा जी प्रकट हुई और फिर वो हाथ प्रकट हुआ और फिर दूसरा कंगन दिया। तो वहां से ये चला कि मन चंगा तो कठौती में गंगा। तो भैया मैं इन सब लोगों को ये कहना चाहूंगा, ऐसा नहीं है। उसको भी जादू कह दो, उसको भी जादू कह दो। क्या वो सनातन धर्म की नहीं है माता गंगा? उसको भी जादू बोल दो। हाँ, गुरु द्रोणाचार्य जी हुए, उन्होंने शस्त्र भी सिखाए और शास्त्र भी सिखाए, उसको भी जादू कह दो। अर्जुन ने एक बाण छोड़ा तो उसमें से हजारों बाण निकल गए। गंगा पुत्र हुए वो भीष्म पितामह जी, उनको जो है एक बाण छोड़ा, गंगा मैया की धारा को मोड़ दी, उसे भी जादू कह दो। श्री रामचंद्र जी हुए, शास्त्र भी रखे और शस्त्र भी रखे, रावण तक का वध कर दिया। और रामचंद्र जी तो 14 विद्या विद्वान थे और रावण 16 विद्या विद्वान था, 16 कला का माहिर था। अब काल भी उसके यहाँ था, पवन हवा देती थी, आप सुनिए, चंद्रमा प्रकाश करता था। लेकिन जब क्या हुआ, विनाश काले विपरीत बुद्धि। जब विनाश होना होता है मनुष्य का, उसकी बुद्धि विपरीत होती है। रावण का जब विनाश होना था तो सुनने की लंका खाक हुई और श्री रामचंद्र जी ने ही उसकी डेथ करी। कैसे करी? शास्त्रों से। और वो शस्त्र भी जानते थे, शास्त्र भी जानते थे। तो ऐसा नहीं है। इन लोगों की जो ये बागेश्वर धाम का और महाराज का और उनका रामायण का और जो है सनातन का जो विरोध कर रहे हैं, इनकी बुद्धि जो है मलील हो गई है, इनकी बुद्धि विनाशकाली हो गई है। तो इस पे मैं यही कहना चाहूंगा कि विनाश काले विपरीत बुद्धि, परमात्मा खुदा रब वाहिगुरु इनको सद्बुद्धि दे और ये धर्म की रक्षा और सुरक्षा में आए।